Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. And today we will discuss fundamental of nursing, first semester, unit number 11, process of hospitalization. We have objectives, define the term admission, transfer, and discharge, discuss the procedure for admission, transfer, and discharge, identify nursing responsibility during admission, transfer, and discharge, and discuss nurse role in preparing patient and family for discharge, and discuss the normal reaction of patient being hospitalized. So, first of all, we need to know what is hospital. The word hospital has been derived from Latin hospice, signifying a stranger or foreigner, hence a guest. Another noun derived hospitium came to signify hospitality, that it is the relation between guest and shelter and hospitality. तो ये हमारे साथ एक लैटिन वर्ड है हॉस्पिस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है स्ट्रेंजर फॉरेनर मतलब एज ए गेस्ट आप कहीं जगह पे जाते हैं और नेक्स्ट जो है हॉस्पिटियम ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हॉस्पिटलिटी आप उस स्ट्रेंजर को गेस्ट को केयर प्रोवाइड करना उसकी मेहमान नवाजी करना तो हॉस्पिटल का मतलब सिंपल सा ये है वहाँ पे पेशेंट आता है एज ए गेस्ट एज ए फॉरेनर एज ए स्ट्रेंजर और वहाँ पे जो स्टाफ होता है डॉक्टर नर्सेस एलाइड हेल्थ साइंस जितनी भी स्टाफ होती है वो सारे उस पेशेंट को हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करती है उनकी प्रॉपर केयर करती है और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो नर्सेस का है क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम पेशेंट के साथ बिताता है अब हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप ऑफ हॉस्पिटल है जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशल हॉस्पिटल एंड पाकिस्तान में जो हायरार्की है हॉस्पिटल की मतलब फ्रॉम बेसिक टू अपर लेवल तक कौन कौन सी हॉस्पिटल है जिसमें सबसे पहले हमारे साथ BHU आता है बेसिक हेल्थ यूनिट जो कि विलेज के सतह पर होता है गांव के सतह पर होता है फिर हमारे साथ RHC आता है रूरल हेल्थ सेंटर उसके बाद हमारे साथ जो तहसील के सतह पर हॉस्पिटल आता है इसको हम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कहते हैं एंड फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल आता है इसको हम DHQ कहते हैं एंड जो सिटी में बहुत सारे बड़ी बड़ी शहरों में मौजूद होते हैं उसको हम TCH कहते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं और वो 1000 बेडेड 1500 बेडेड प्लस हॉस्पिटल होते हैं और उसमें सारी स्पेशलिटी अवेलेबल भी होते हैं अब एडमिशन क्या है जब एडमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ए न्यू पेशेंट टू एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल मतलब कोई न्यू पेशेंट आ जाता है आपके पास और आप उसको हॉस्पिटल के किसी वार्ड में रूम में स्पेसिफिक वार्ड में एडमिट कराते हो सिंपल मतलब ये है और इट इज़ द एंट्री एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ए पेशेंट टू स्टे इन ए हेल्थ फैसिलिटी अब एडमिशन का पर्पस क्या है किस लिए हम पेशेंट को एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल में ताकि उसकी प्रॉपर हम ऑब्जर्वेशन करें अंडर ऑब्जर्वेशन हम पेशेंट को रखते हैं कि उसकी हेल्थ स्टेटस को हम मॉनिटर करते हैं कि इसमें क्या क्या डिविएशन आते हैं चेंजेस आते हैं ताकि हम टाइमली उसको असेस कर सकें देन उसकी हम प्रॉपर डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ लैब्स करते हैं मुख्तलिफ MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लगाते हैं कि इशू क्या है मेन डायग्नोस क्या है पेशेंट का फिर उसके मुताबिक हम प्रोसीजर करते हैं मुख्तलिफ सर्जरी करते हैं इंटरवेंशन करते हैं ताकि हम पेशेंट को रिकवर कर सकें पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें अब हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एडमिशन है जिसमें हमारे साथ 2 टाइप ऑफ एडमिशन है इलेक्टिव और प्लान एडमिशन एंड इमरजेंसी एडमिशन इलेक्टिव एडमिशन हमारे साथ इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेडिकल ऑफिसर प्लान ए कन्वीनियंट डेट फॉर एडमिशन patient is informed well before the time so as to make him prepare for admission patient is taken through the admission process from OPD इसमें हमारे साथ जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिसको ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती हम उनको प्रॉपर डेट देते हैं मेडिकल ऑफिसर उनको एक डेट देता है फिर उनको इन्फॉर्म करता है फिर वो इसी डेट पे OPD में आके वहाँ से
एडमिशन स्लिप उनको बनवा के हम वार्ड में एडमिट कराते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे साथ हैं, in elective admission there is known medical condition or complaint that require further workup, treatment or surgery। इलेक्टिव एडमिशन में हमें पता होता है पेशेंट का मतलब, पेशेंट का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और डॉक्टर को पता होता है, तो उसके लिए प्लान करके प्रॉपर सर्जरी के लिए प्रिपरेशन करके उनको एडमिट कराया जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ आता है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है, पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में क्रिटिकल सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहाँ पर उनकी मैनेजमेंट करके इमीडिएट मैनेजमेंट हो के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फिर उनको शिफ्ट कराया जाता है आईसीयू में, सीसीयू में या वार्ड में, आईपीडी में, जहाँ पर पेशेंट को नीड हो। अब हमारे साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमारे साथ प्रॉपर एडमिशन ऑफिस होता है, वहाँ पे एडमिशन बनवाता है पेशेंट। अराइवल नर्सिंग यूनिट पर, नर्सिंग यूनिट में आके प्रॉपर वहाँ पे उनकी वाइटल साइन होती है, प्राइमरी हेल्थ हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन करते हैं पेशेंट को कि ये हमारे साथ हॉस्पिटल है, ये वार्ड है, ये बेड है, बेड के हम उनको बताते हैं कि ये बिल है, जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो उस बिल को आप दबा सकते हैं। वॉशरूम का हम उनको बताते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उनको बताते हैं कि यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ पे जो है ना नर्सिंग काउंटर है, डॉक्टर रूम है, डॉक्टर काउंटर है, वो सारी चीज़ें, ताकि पेशेंट अवेयर हो जाए हॉस्पिटल सेटिंग से। एंड प्रिवेंटिंग डिह्यूमनाइजेशन, वहाँ पे हमने पेशेंट को साथ ऐसी सलूक नहीं करनी ताकि पेशेंट को हार्म पहुंच जाए। हमने पेशेंट की सेफ्टी पर फोकस करना है ताकि पेशेंट को हम सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें और उनकी हार्म कम से कम पहुंच जाए। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे क्या होता है, फिल आउट एडमिशन फॉर्म, टेक एडमिशन कंसेंट, वहाँ से हम कंसेंट लेते हैं पेशेंट से, फॉर्म को फिल कराते हैं, आइडेंटिफिकेशन बैंड प्रोवाइड करते हैं जिसे हम रिस्ट बैंड भी कहते हैं, जो कि पेशेंट के हाथ पे हम बांध देते हैं ताकि उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाए पेशेंट का। इसलिए उस पे पेशेंट का फुल नेम होता है और एमआर नंबर होता है। एमआर नंबर हमारे साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर पेशेंट के लिए हॉस्पिटल के जो HMI सिस्टम होता है वहाँ पे यूनिक नंबर जनरेट होता है पेशेंट के लिए, जिससे हम पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं इजीली। ये हमारे साथ JCI रूल भी है, इसमें हम IPS का जो फर्स्ट गोल है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, उसमें हमारे साथ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी प्रोसीजर करे, मेडिकेशन करे, IV पास करे, कोई भी इंटरवेंशन करे, तो उसमें जो फर्स्ट रूल है उसमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे मस्ट है ताकि हम पेशेंट हार्म को प्रिवेंट कर सकें। हम राइट मेडिकेशन, राइट पेशेंट, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करें। फिर उसके बाद उनको एक बिट एलोकेट किया जाता है एंड देन टेक केयर ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, फिर पेशेंट की प्रॉपर केयर शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, वार्ड रूटीन हम बताते हैं पेशेंट को, डॉक्टर नर्स राउंड के कब डॉक्टर राउंड करता है, नर्स राउंड कब करता है, फिजिकल फैसिलिटी रूम हम उनको बताते हैं, इंटरनेट, टीवी, बाथरूम, टेलीफोन, उस सारी चीज़ों के बारे में हम उन्हें गाइडेंस देते हैं। हॉस्पिटल में जो सर्विस होते हैं, कैपे वगैरह, मेडिकेशन के, फार्मेसी सर्विस, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। इन अब हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के बारे में पेशेंट को बताते हो, स्मोकिंग नहीं करना, लामा वगैरह। लामा मीन पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाए, हम चाहते हैं कि पेशेंट एडमिट रहे हमारे साथ, उनको ज़रूरत है, लेकिन लामा हो जाए लिविंग अगेंस्ट मेडिकल ऑर्डर, ठीक है, पेशेंट जो है ना मेडिकल एडमिशन के बगैर वो चला जाए, MNC हो जाए हमारे साथ, ठीक है, मेडिकल लीगल कोऑपरेशन जो होता है हमारे साथ। देन डिह्यूमनाइजेशन, आपने पेशेंट को जो है ना NGS या अप्रहेंशन, उनको ऐसी कंडीशन में नहीं लाना ताकि पेशेंट स्ट्रेसफुल फील करे, उसको फियर आप अननोन होगा हॉस्पिटल में, तो आपने उसको थोड़ी सी गाइडेंस देनी है, अच्छी तरह से थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करना है। फियर ऑफ बॉडी चेंज, इमेज चेंजेस, फाइनेंशियल कंसर्न, एम्ब्रेसमेंट, तो फाइनेंशियल कंसर्न भी हो जाते हैं पेशेंट को, अगर कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें उनको लगता है कि बॉडी में चेंजेस ना आ जाए, उनको खतरा होता है कि मुझे हरास ना करें, तो इन सारी चीज़ों से हमें पेशेंट को बचाना है। देन ट्रांसफर टू अनदर यूनिट,
पेशेंट को हम इमरजेंसी से ट्रांसफ़र करते हैं, या वार्ड से आईसीयू में ट्रांसफ़र करते हैं, या आईसीयू से पेशेंट रिकवर हो जाए फिर आईपीडी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। टेम्पोररी असाइनमेंट, चेंज इन पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट सीरियस हो जाए तो आईसीयू में हम शिफ्ट कराते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन कवर हो जाए तो फिर हम पेशेंट को आईपीडी में वार्ड में शिफ्ट कराते हैं। क्वार्टर एनवायरनमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर कोई पेशेंट चाहता है कि मुझे ऐसी आराम वाली सुकून वाली जगह देनी चाहिए तो फिर हम उसे वार्ड से रूम में भी शिफ्ट करा सकते हैं ताकि उसे प्राइवेसी मेंटेन हो सके। पेशेंट डिस्टर्बिंग अदर पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है इरिटेबल है, उसकी वजह से दूसरी पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर हम उसे शिफ्ट कराते हैं। एंड पेशेंट नीड स्पेशल केयर ऑफ प्रोसीजर। वो कोई स्पेशल केयर है उनका, आइसोलेशन चाहिए पेशेंट को, कोई स्पेशल प्रोसीजर है उनका, तो फिर हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कराते हैं। अब हमारे साथ कुछ गाइडलाइन हैं पेशेंट ट्रांसफ़र के। सबसे पहले आपने डॉक्टर ऑर्डर को चेक करना है। फैमिली को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है ताकि वो राज़ी हो जाए, कंसेंट लेना है आपने। प्रोवाइड डिटेल फॉर सेफ्टी, हैंड ओवर टू अदर यूनिट स्टाफ। प्रॉपर आपने ओवर देना है, इस बार नोट्स डालने होते हैं। एंड इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट अबाउट पेशेंट ट्रांसफ़र। जो दूसरी यूनिट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पहले उनको कॉल करें करके इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो बेड वगैरह रेडी करें, नेसेसरी प्रिकॉशन वो फॉलो करें। असेंबल आर पर्सनल बिलोंगिंग एंड मेडिसिन। जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, मेडिसिन हैं, आप वो पेशेंट के साथ लेके जानी होती हैं। पेशेंट डिस्चार्ज नेक्स्ट हमारे साथ है। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है। डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन एट एडमिशन। जब पेशेंट का हम एडमिशन कराते हैं तो उसी टाइम पे ही डिस्चार्ज के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। पेशेंट हिस्ट्री हम चेक करते हैं, हेल्थ डेटा कलेक्ट करते हैं, पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ एंड एनी फिजिकल कॉग्निटिव अदर फंक्शनल लिमिटेशन। या पेशेंट को कोई फिजिकल, मेंटल या कोई फंक्शनल लिमिटेशन है। केयर गिवर रिस्पॉन्स और एबिलिटी वो कौन कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन सी है, कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है, नीड फॉर होम केयर असिस्टेंट। ठीक है, आया उसी होम केयर असिस्टेंट की होम केयर नर्स की ज़रूरत है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्चार्ज प्लानिंग में बनानी है। अब लास्ट में हमारे साथ पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए तो डिस्चार्ज टीचिंग हमारे साथ आ जाती है। आप मेडिकेशन के हवाले से पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी, रेस्ट लेना है पेशेंट ने, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने बताना होता है। पेशेंट कौन सा डाइट उसके लिए अप्रोप्रिएट है वो आपने एडवाइस करनी है। नेक्स्ट टाइम विजिट फॉलो अप वो कब करे, अब तो 10 डेज फॉलो करे, अब तो 14 डेज, कब फॉलो करे ये डॉक्टर पर बताता है। डे ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें आपने प्रॉपर पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती हैं। अब हॉस्पिटल डिस्चार्ज में इंडिकेशन फॉर डिस्चार्ज, क्या क्या इंडिकेशन होती हैं कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड डायग्नोसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, ट्रीटमेंट एज सजेस्टेड बाय अटेंडिंग फिजिशियन और सर्जन। जिस चीज़ के लिए पेशेंट आया है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, सर्जरी हो गया, अब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट ठीक हो गया है। प्रोग्रेस इन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव हुई है तो अब उसे और हॉस्पिटल में हम उसे स्टे नहीं करा सकते। नो चेंज इन द पेशेंट कंडीशन, अब अगर पेशेंट की कंडीशन और भी ख़राब हो रही है, आपके पास वो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एडवांस स्पेशलिटी यूनिट नहीं है, तो आप इसे बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफर करते हैं। या पेशेंट एक्सपायर हो जाए, उसकी डेथ कास हो जाए, या अगर पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है, हम लामा करते हैं पेशेंट को, और वो पेशेंट जाना चाहता है तो फिर हम लामा करते हैं। लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब हमने उसे कहा कि आप रुक जाए, एडमिशन करें, उन पेशेंट को ज़रूरत है प्रोसीजर की, ट्रीटमेंट की, लेकिन वो फिर भी जाना चाहता है तो फिर हम लामा कराते हैं। लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस या सामा, स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कोई पेशेंट को हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में रहना चाहता है तो फिर हम स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सारे पेशेंट के मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। इलनेस बिहेवियर, पेशेंट नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, excuse from certain social role or task, obligate to try to get well asap, obligate to seek competent help। मतलब मुख्तलिफ बिहेवियर होते हैं। बाज़ पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बाज़ जो है ना जल्दी ठीक होना चाहते हैं, बाज़ जो है ना
दूसरे लोगों की हेल्प लेना चाहते हैं, बात जो है ना सोशल रोल प्रॉपर वो जो सोशल एक्टिविटीज होती है उससे वो उनकी कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलनेस, चेंज इन बिहेवियर हो जाता है पेशेंट में। डिस्ट्रप्शन ऑफ प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, उनकी जो प्राइवेसी है बाज़ दफ़ा वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मीन जो पेशेंट की विल होती है और क्या चाहता है पेशेंट की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। लाइफस्टाइल, रोल एंड फाइनेंस, चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट, बॉडी इमेज, ये सारी चीज़ें पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम ए हॉस्पिटल। कब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, उनमें नर्स का रोल क्या है। द रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नर्स का। इंक्लूड ऑल केयर गिवर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ द पेशेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज। लेकिन नर्स का रोल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो प्रॉपर पेशेंट को गाइड करते हैं मेडिकेशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, एक्टिविटी के हवाले से। एडिक्वेट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेज ऑफ केयर टू आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड, जितने भी स्टेजेस हैं हमारे साथ उसमें प्रॉपर असेसमेंट होती है पेशेंट की, वो नर्स करता है। एसेस हेल्थ टीचिंग नीड फॉर क्लाइंट, कौन कौन सी हेल्थ टीचिंग चाहिए पेशेंट को, आया डिफिशिएंट नॉलेज के क्या है, फैमिली मेम्बर को गाइड करना सारी चीज़ों के बारे में। और अगर पेशेंट को कोई ऊन है होम केयर सेटिंग में या एक्सरसाइज करनी है तो वो किस तरह से मैनेज करनी है, मेडिकेशन को किस तरह से मैनेज करनी है, आया उसे होम केयर सिस्टम की नीड है या नहीं। एंड इंश्योर डिस्चार्ज इज ऑर्डर बाय मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर डिस्चार्ज ऑर्डर करे या कोई उससे सीनियर ऑफिसर करे से वो करे। पेशेंट रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म अबाउट डिस्चार्ज, दे आर एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर, अपने पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट को प्रॉपर गाइड करना है ताकि फॉलो अप केयर करें या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है या नहीं। इंश्योर पेशेंट हॉस्पिटल बिल आर वर्क आउट एंड सबमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर, जो लास्ट में हॉस्पिटल बिल है वो प्रॉपर पे हो, उसके बाद ही अगर कोई इंश्योरेंस है वो आप प्रॉपर एग्जीक्यूट करें और पेशेंट को फिर डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज समरी में हम यूजुअली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट कंडीशन या डिस्चार्ज, फुल हिस्ट्री हम लिखते हैं डिस्चार्ज समरी में। ट्रीटमेंट लिखते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हमने हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया, वुंड केयर किस तरह से कर दिया, करंट मेडिकेशन क्या क्या है पेशेंट की, डाइट कौन सी होनी चाहिए, एक्टिविटी लेवल कौन कौन सी है और कौन सी रिस्ट्रिक्शन है उस पर, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता, कौन सी चीज़ों से उसने परहेज करनी है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 11 एंड लास्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।